नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। करंट अफेयर्स वार्षिक रिमाइंडर 2022 श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में प्रमुख योजनाओं को कवर किया जाएगा। योजना के सेशन को प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना है। सबसे पहली बात कि जिन लोगों को आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा 2022 देनी है, उनको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि जब यूपी ट्रिपल एससी ने पूर्व में लोअर पीसीएस की कटअप जारी की थी तो वो कटअप 85+ थी। आपको ये टारगेट रखना है कि जब भी आगामी लोअर पीसीएस की कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आए तो उसका कटअप आपका क्लियर होना चाहिए। इस प्रकार से आप अपनी परीक्षा की स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको अंतिम रूप देने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप अपने सिलेबस को देखें तो उसमें सबसे पहले जो 10 नंबर के पोर्शन हैं उनको पहले कंप्लीट करिए, उनका रिवीजन सबसे पहले होना चाहिए। जहाँ तक की बात रही हिस्ट्री की, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हिस्ट्री भी 2 पार्ट में बटा हुआ है और वो भी 10 नंबर को कवर कर रहा है। इसलिए आप हिस्ट्री को भी इन सारे सामान्य ज्ञान के पोर्शन में सबसे पहले टारगेट करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो 5 नंबर वाले पोर्शन हैं उसमें जिन पोर्शन पे आपकी समस्या हो उनको आप स्किप नहीं करेंगे। अगर आप उनको स्किप कर देंगे तो जो 85+ का टारगेट है उसको अचीव करने में समस्या आ जाएगी। उस पर आप कम से कम अपनी सामान्य पकड़ जरूर बना लें और जो पोर्शन आपके 5 नंबर में अच्छे हैं उस पर 100% परफॉर्मेंस का लक्ष्य होना चाहिए। इस पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप दें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जिन लोगों को यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आगामी आरओ एआरओ बीईओ की परीक्षा देनी है वो लोग अभी से करंट अफेयर्स पर अपनी पूरी पकड़ बनाकर रखें और साथ ही साथ जो भी ट्रेडिशनल स्टैटिक पार्ट है उसको भी कंप्लीट करें। पेट परीक्षा 2022 के कंप्लीट होने के बाद तुरंत आरओ एआरओ और बीईओ की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी आपकी और टारगेट के साथ उन पर काम होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रमुख योजना। इसमें सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना। याद रखिएगा 2 अगस्त 2022 को मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना प्रारंभ की गई। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह किस राज्य की योजना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना चलाई गई। और इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो जो नगर निकाय नए सृजित हुए हैं या जिन नगर निकायों में सीमा विस्तार हुआ है या जो उच्चीकृत नगर निकाय हैं उन नगर निकायों में नागरिकों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना का प्रारंभ किया गया 2 अगस्त 2022 को। अगली योजना है अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना का प्रारंभ 14 जून 2022 को किया गया। और यदि हम अग्निपथ योजना के मूल उद्देश्य को देखें तो सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना चलाई गई। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि तीनों सेनाओं में युवाओं की अल्पकालीन भर्ती के लिए जो योजना चलाई गई वो है अग्निपथ योजना। और प्रारंभ कब हुआ, 14 जून 2022 को। अगली योजना है घर घर राशन वितरण योजना। याद रखिएगा 28 मार्च 2022 को घर घर राशन वितरण योजना का प्रारंभ किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये पंजाब सरकार के द्वारा घर घर राशन वितरण योजना का प्रारंभ हुआ 28 मार्च 2022 को। इसमें पंजाब सरकार ने घर पर सरकारी राशन पहुंचाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया है। अगली योजना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। याद रखिएगा 16 फरवरी 2022 को नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया और यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय प्रौढ़ शिक्षा की एक नई योजना प्रारंभ कर रहा है। क्लियर है? अगला देखिए, अगली योजना है निरामय योजना। याद रखिएगा जनवरी 2022 में निरामय योजना का प्रारंभ किया गया और यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा असम राज्य में शुरू किया गया। यानी निरामय योजना कहां शुरू की गई, असम राज्य में। और किसके द्वारा, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा। और कब प्रारंभ की गई, तो जनवरी 2022 में। अगला है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। 19 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना का प्रारंभ किया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना कहां पर प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा इस योजना का प्रारंभ मध्य प्रदेश राज्य में हुआ। किस योजना का, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के जो आदिवासी विकास खंड हैं या जो सरकारी राशन की दुकानों के जो पात्र परिवार हैं उनको उनके ग्राम से ही राशन सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस योजना को आप घर घर राशन वितरण योजना से कंपेयर करके याद रखेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। याद रखिएगा घर घर राशन वितरण योजना पंजाब सरकार की है और मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश राज्य की है। इतनी बात आप यहां पर कंपेयर करके याद रखेंगे। अगली योजना है उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना।
उत्तर प्रदेश से संबंधित जिनको परीक्षा देनी है, जैसे आगामी यूपी ट्रिपल एससी की पेट परीक्षा या आरओ एआरओ बीईओ की परीक्षा, वो इन योजनाओं को जरूर याद रखेंगे। 15 सितंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारंभ किया गया और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के माध्यम से गांव में होने वाले जो अस्थापना का विकास है, उसमें जो विभिन्न कार्य हैं, उसमें नागरिकों की कैसे सीधे भागीदारी सुनिश्चित की जाए, इस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का प्रारंभ किया गया। यानी जो गांव की डेवलपमेंट है, ये जो गांव का डेवलपमेंट के लिए जो काम किए जा रहे हैं, उसमें नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 सितंबर 2021 को प्रारंभ की गई, याद रखेंगे। अगली योजना है समृद्धि योजना। समृद्धि योजना का प्रारंभ 25 अगस्त 2021 को किया गया। यदि हम समृद्धि योजना के उद्देश्य को देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इस समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया और देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। किसका? समृद्धि योजना। यानी अगर आपसे ये पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा, हाल ही में चर्चा में रहा समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है, और नीचे एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। आपका वही सही जवाब होगा। और ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च हुआ, तब आपका जवाब होगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, और 25 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न देखिए, हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना। याद रखिएगा 13 जुलाई 2021 को हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का प्रारंभ हुआ। सबसे पहली बात कि ये योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा एनटीपीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी है REL। इसने देश में पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना हेतु केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ समझौता किया। क्लियर हो गया? यानी जो हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना है, इसमें REL और लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इन दोनों लोगों के बीच एक समझौता हुआ। और ये जो REL है, ये किसकी सहायक कंपनी है, तो याद रखिएगा एनटीपीसी की सहायक कंपनी है, और इसके द्वारा देश में पहली हरित हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना का प्रारंभ होगा। अगला देखिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। याद रखिएगा 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ किया गया। याद रखिएगा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से महोबा उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का प्रारंभ किया। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठना चाहिए और इसका जवाब भी होना चाहिए कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ था, जो 1.0 थी, यानी प्रारंभ में इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ था। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके जीवन यापन के लिए या उन निर्धन परिवारों के जीवन यापन को और सरल बनाने के लिए स्वच्छ ईंधन अर्थात LPG कनेक्शन उनको उपलब्ध कराना, ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मूल उद्देश्य है। और प्रारंभ हुआ कब, 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से। उसका 2.0 वर्जन जो है वो 10 अगस्त 2021 से महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ। इन दोनों बातों को आपको रिलेट करके याद रखेंगे। अगला देखिए, अगली योजना है यून टैब योजना। यून टैब योजना का प्रारंभ 4 जून 2021 से किया गया। और याद रखिएगा यून टैब योजना के तहत लद्दाख के सरकारी स्कूलों के कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरित करने की ये योजना है, यून टैब योजना। अगली योजना देखिए, अगली योजना है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। याद रखिएगा 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना घोषित की गई। यदि हम इसके मूल उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का लाभ ऐसे बच्चों को दिया जाएगा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या माता पिता में से एक किसी की मृत्यु 1 मार्च 2020 से पूर्व हुई एवं दूसरे कोविड काल में भी हो गई। ऐसे बच्चों के वयस्क होने तक उनके अभिभावक या जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उन्हें प्रति माह 4,000 रुपए की वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश सरकार प्रोवाइड करेगी। इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 29 मई 2021 को घोषित की। याद रखेंगे इसमें प्रति माह 4,000 रुपए की व्यवस्था की गई है। अगला है युवा प्रधानमंत्री योजना। याद रखिएगा युवा प्रधानमंत्री योजना भी 29 मई 2021 को भी घोषित की गई। यानी इन दोनों योजनाओं को 29 मई 2021 को घोषित किया गया। याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने हेतु युवा प्रधानमंत्री योजना को घोषित किया गया। अगला है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। 1 मई 2021 को
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ हुआ और इस योजना के तहत राजस्थान सरकार प्रत्येक परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का एक स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रोवाइड करेगी। सबसे पहली बात क्या पता चली आपको कि ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये राजस्थान सरकार की योजना है। प्रारंभ कब हुई? 1 मई 2021 को। और इसमें कितने रुपए तक का जो बीमा स्वास्थ्य कवर किया जाएगा? तो वो है 5 लाख रुपए तक का। क्लियर है? अगला देखिए, अगली योजना है अनामय योजना। याद रखिएगा 7 अप्रैल 2021 को अनामय योजना का प्रारंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस अनामय योजना का उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा आदिवासी स्वास्थ्य योजना के तहत अनामय योजना का प्रारंभ किया गया। यदि पूछा जाए कि यह योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा पिरामल फाउंडेशन और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा अनामय योजना की घोषणा की गई। अगला है ईबीसी नेस्तम योजना। याद रखिएगा 23 फरवरी 2021 को ईबीसी नेस्तम योजना प्रारंभ की गई। और ये जो ईबीसी नेस्तम योजना है, इसके द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। 10 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का प्रारंभ हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस सरकार की योजना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रोवाइड करना है। अगला देखिए, अम्मा मिनी क्लिनिक योजना। याद रखिएगा 14 दिसंबर 2020 को अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का प्रारंभ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो अम्मा मिनी क्लिनिक योजना है, ये किस सरकार की योजना है, तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार की योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो जन स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को मजबूत करना अम्मा मिनी क्लिनिक योजना का उद्देश्य है। याद रखेंगे इसे 14 दिसंबर 2020 को तमिलनाडु सरकार ने प्रारंभ किया। अगला है नवीन रोजगार छतरी योजना। याद रखिएगा 18 जुलाई 2020 को नवीन रोजगार छतरी योजना का प्रारंभ किया गया। अब प्रश्न उठता है कि नवीन रोजगार छतरी योजना किस सरकार की है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना 18 जुलाई 2020 को प्रारंभ की। और इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो अनुसूचित जाति के गरीबों का सर्वांगीण विकास करना। याद रखेंगे। अगला है नगर वन, यानी जो शहरी वन कार्यक्रम है, यह कब प्रारंभ हुआ, तो याद रखिएगा 5 जून 2020 को नगर वन अर्थात शहरी वन कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। यदि हम इसके मूल उद्देश्य को देखें तो अगले 5 वर्षों में देश भर में 200 शहरी वन विकसित करना, यह नगर वन अर्थात शहरी वन कार्यक्रम का उद्देश्य है। अगले 5 वर्षों में कितने शहरी वन विकसित करना है, 200 शहरी वन। और यह योजना प्रारंभ कब की गई, 5 जून 2020 को। अगला देखिए, अगला है आत्मनिर्भर भारत अभियान। याद रखिएगा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। यदि हम बात करें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल उद्देश्य क्या है, तो कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखना, यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूल उद्देश्य है। और प्रारंभ कब हुई, मई 2020 में। अगली योजना देखिए, अगली योजना है पूर्वोदय मिशन। याद रखिएगा 11 जनवरी 2020 को पूर्वोदय मिशन प्रारंभ किया गया। और इसके तहत कोलकाता पश्चिम बंगाल में एकीकृत स्टील हब के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास के लिए इस पूर्वोत्तर मिशन का प्रारंभ किया गया। याद रखेंगे। अगला है प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम, जिसको आप ध्रुव के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा 10 अक्टूबर 2019 को बेंगलुरु से ध्रुव योजना का प्रारंभ हुआ, जो कि क्या है, प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम है। यदि हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके तहत प्रतिभाशाली छात्रों का कौशल विकास किया जाएगा प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव के तहत। और प्रारंभ कब हुआ, 10 अक्टूबर 2019 को बेंगलुरु से। अगला है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, जिसको आप सुमन योजना के नाम से जानते हैं। 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से सुमन योजना का प्रारंभ हुआ, जो कि क्या है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना है। सुमन योजना के तहत अस्पताल में मातृ और शिशु की मृत्यु की रोकथाम करना, भुगतान रहित और सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराना सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना अर्थात सुमन योजना का उद्देश्य है।
और प्रारंभ कब हुई? 10 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से। अगला देखिए, खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। याद रखिएगा 16 अक्टूबर 2019 को दिल्ली से खाद्य सुरक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई। इस खाद्य सुरक्षा मित्र योजना के तहत खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, ईट राइट इंडिया अभियान को व्यापक बनाना खाद्य सुरक्षा मिशन का मूल उद्देश्य है। और प्रारंभ कब हुआ? 16 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली से। अगला देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसको आप पीएम किसान योजना के नाम से जानते हैं, 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इस योजना का प्रारंभ किया गया। किसका? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान योजना का। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से 4-4 महीने की 3 किस्त दी जाएंगी और प्रत्येक किस्त कितनी की रहेगी? 2,000 रुपए की रहेगी। तो 3 किस्त के माध्यम से 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। किस योजना के तहत दिए जाएंगे? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अर्थात पीएम किसान योजना के तहत। और इसे प्रारंभ कब किया गया? तो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से। इतनी बात आप यहां पर याद रखेंगे। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना। याद रखिएगा 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ हुआ। यदि हम इस योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत 10.74 करोड़ ग्रामीण एवं शहरी परिवारों को, और यदि हम व्यक्तियों के संदर्भ में देखें तो लगभग 50 करोड़ व्यक्तियों को द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय चिकित्सा हेतु 5 लाख रुपए की वार्षिक तक की जो स्वास्थ्य बीमा है उसको उपलब्ध कराए जाने की योजना है। किसके तहत? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अर्थात आयुष्मान भारत योजना के तहत। और प्रारंभ कब हुई? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से। अगली योजना है गंगा ग्राम परियोजना। याद रखिएगा 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली से गंगा ग्राम परियोजना का प्रारंभ हुआ। यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इस परियोजना के तहत गंगा के किनारे स्थित जो 4,470 गांव हैं उनमें स्वच्छता आधारित एकीकृत विकास करना गंगा ग्राम परियोजना का मूल उद्देश्य है, जिसको प्रारंभ कहां से किया गया? 23 दिसंबर 2017 को नई दिल्ली से। अगला देखिए, अगली योजना है अटल भाषांतर योजना। याद रखिएगा दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय के द्वारा अटल भाषांतर योजना का प्रारंभ हुआ। यहां पर आप मंत्रालय याद रखेंगे, विदेश मंत्रालय के द्वारा अटल भाषांतर योजना का प्रारंभ किया गया। यदि हम अटल भाषांतर योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो इसके माध्यम से भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके हिंदी भाषा में अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, जापानी, रूसी, स्पेनिश से विलोमतः अनुवाद हेतु एक भाषा विशिष्ट द्विभाषियों का समूह तैयार करना अटल भाषांतर योजना का मूल उद्देश्य है। और इसे प्रारंभ कब किया गया? दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय के द्वारा। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन योजना। यदि जीवन के फुल फॉर्म को देखें तो जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना है जीवन योजना। इसके फुल फॉर्म से ही इसके उद्देश्य का पता चल रहा है। यदि हम ये देखें कि इसका प्रारंभ कब किया गया तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री जीवन योजना का प्रारंभ CCEA द्वारा 28 फरवरी 2019 को किया गया। और याद रखिएगा ये जो जीवन योजना है इसके अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन स्तर पर दूसरी पीढ़ी की 10 एथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। क्लियर है? याद रखेंगे, जीवन योजना का फुल फॉर्म जरूर याद रखना है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। याद रखिएगा 31 मई 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना को मंजूरी दी गई। यदि हम प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के मूल उद्देश्य को देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा इसमें आयु वर्ग की क्राइटेरिया निर्धारित है। यानी इस योजना में शामिल होने के लिए जो आयु वर्ग है वो 18 से 40 वर्ष का है। और 60 वर्ष की आयु जब प्राप्त कर लेगा किसान तो उसे 3,000 रुपए की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दी जाएगी। याद रखिएगा इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर की राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी। क्लियर है? अगला देखिए, समर्थ योजना 20 दिसंबर 2017 को CCEA द्वारा मंजूरी दी गई। किसको? समर्थ योजना को। यदि हम समर्थ योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत 10 लाख लोगों को कपड़ा क्षेत्र से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है।
जिससे वे आजीविका के लिए बेहतर विकल्प तैयार कर सके। अगला है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। याद रखिएगा, सौभाग्य योजना का प्रारंभ 25 सितंबर 2017 को किया गया। यदि हम सौभाग्य योजना के उद्देश्य की बात करें तो देश के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के सभी घरों का विद्युतीकरण करना, ये उद्देश्य है सौभाग्य योजना का, और प्रारंभ कब हुई? 25 सितंबर 2017 को। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ किया गया। यदि हम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 5,000 रुपए नगद प्रदान किया जाएगा। किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत। और यदि पूछा जाए कि इस योजना का प्रारंभ कब हुआ, तो आपका जवाब होगा 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्रारंभ हुआ। अगली योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। याद रखिएगा, 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ हुई। और ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो प्राकृतिक आपदाओं, कीटों या बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों में अगर कोई क्षति हो जाती है तो ऐसी स्थिति में किसानों को वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाए, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य है। और प्रारंभ कब हुई? 13 जनवरी 2016 को। अगला देखिए, अगली योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। याद रखिएगा, 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ हुआ। यदि हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो मृदा में सुधार के लिए किसानों को मृदा की वास्तविक स्थिति बताना, जिससे कि संपोषणी कृषि को बढ़ावा मिल सके, ये उद्देश्य है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। अगली योजना है, और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से। अगली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। याद रखिएगा, 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ हुआ। यदि हम प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो उचित प्रौद्योगिकियों के और पद्धतियों के माध्यम से जल का जो दक्ष उपयोग है और जो क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्धन है, उस उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया। अगला देखिए, स्टैंड अप इंडिया योजना। याद रखिएगा, 5 अप्रैल 2016 को नोएडा उत्तर प्रदेश से स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया गया। इंपॉर्टेंट योजना है। यदि हम स्टैंड अप योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुंच को आसान बनाना, ये स्टैंड अप इंडिया का मूल उद्देश्य है। संस्थागत साख संरचना तक पहुंच कैसे बनेगी? सीधी सी बात, आसान शब्दों में समझिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को आसानी से ऋण मिल सके बैंकों से, इसके लिए स्टैंड अप इंडिया का प्रारंभ किया गया। और याद रखिएगा, इसमें फंड प्रबंधन का काम SIDBI के द्वारा किया जाएगा। अगला देखिए, स्टार्टअप इंडिया। याद रखिएगा, 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया योजना का प्रारंभ हुआ। यदि हम स्टार्टअप इंडिया योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो नवोन्मेष को बढ़ावा देना, कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन करना, ये मूल उद्देश्य है किसका? स्टार्टअप इंडिया का। क्लियर है? और स्टार्टअप इंडिया का प्रारंभ कब से हुआ? तो 16 जनवरी 2016 से। अगला देखिए, अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। याद रखिएगा, 15 जुलाई 2015 से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रारंभ किया गया। यदि हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के उद्देश्य की बात करें तो याद रखिएगा, 2016 से 2020 तक देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना, यानी आगामी 4 वर्षों में 2016 से 2020 की ड्यूरेशन की बात हो रही है, इसमें 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण देना, ये उद्देश्य था किसका? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का, जिसका प्रारंभ कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को। अगला देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए, अभी आपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 पढ़ा, जिसको 10 अगस्त 2021 से महोबा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ किया गया। और मैंने उस समय आपको रिकॉल कराया था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो पहले स्टार्ट हुई थी वो 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुई थी। यदि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो चर्चा की जा चुकी है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना, अर्थात LPG सिलेंडर उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है किसका? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखिएगा,
22 जनवरी 2015 से पानीपत हरियाणा में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यदि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के मूल उद्देश्य की बात करें तो लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना यह मूल उद्देश्य था किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का। अगला देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। याद रखिएगा 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी प्रारंभ किया गया। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मूल उद्देश्य की बात करें तो 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का मूल उद्देश्य था। याद रखिएगा नया अपडेट यह है कि इसे अब 2024 तक के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। अगला है उदय योजना, जिसको कहते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। याद रखिएगा 20 नवंबर 2015 को उदय योजना का प्रारंभ हुआ और उदय योजना का फुल फॉर्म क्या है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। यदि हम उदय योजना के मूल उद्देश्य को देखें तो बिजली वितरण कंपनी जिसका नाम है डिस्कॉम, इसके वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान के लिए उदय योजना का प्रारंभ 20 नवंबर 2015 को किया गया। इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उनको कवर कर दिया गया है। आप इन योजनाओं को, इनका उद्देश्य क्या है, इनको कब प्रारंभ किया गया, किस सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।